न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची के इलाका सेक्टर 5D ख्वाजा नगर, जहां पे खुली कचहरी का एहतमाम किया गया मुंतज़मीन मोहल्ला कमेटी की जानिब से, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MPA वसीम अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन UC4 के आमिर खान साहब और जमात इस्लामी के भी रहनुमा कुछ यहाँ पे मौजूद थे और बड़ी तादाद में इलाके के लोग मौजूद थे। वो अपने मसाइल के लिए, आइए लेकर चलता हूँ कि क्या मसाइल उनके हैं दरकार और क्या जवाब देते। आइए चलता हूँ आपको लेकर। हैं जिनसे मुलाकात हुई थी, मैं यहाँ पर आया था और इनसे मुलाकात की थी और वादा करके गया था। कुछ एरियाज़ में लाइनें जुड़ गई हैं जहाँ गैस आ गई है, कुछ एरियाज़ रह गए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप लोग की बात है तो 5G के जो मसले हैं वो सबको मालूम है कि क्या मसला है, जरूरत ही नहीं है बोलने की। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 3 घंटे बत्ती जा रही है, इंसान काम से थका हुआ आ रहा है, घर में जाकर तो लाइट नहीं होती। एक तो ये इशू है। दूसरा कि कुछ दिनों से गैस का इशू आ रहा है। एक बंदा 40,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये गैस में सिलेंडर भरने में जा रहा है, तो अपने 20 बच्चों को क्या खिलाएगा? वो मुझे आप डिपेंड कराएं, मैं इंशाल्लाह उसको भी देखता हूँ, क्योंकि जो मेरी नॉलेज में आता है उस पर मैं खुद इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी हमारे पास 5D के अंदर बिलखुसूस मैं अपनी UC4 की बात करूँ तो सेवरेज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक्शन ले रहा हूँ और खुद उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये आवाम खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब चैनल जितने चेंज होते हुए दिख रहे हैं। रिंग ढक्कन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़ा स्टॉक मौजूद है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस ज़रूरत है आपकी साथ की, क्योंकि आप मुझे निशानदेही करेंगे तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। 1 साल हो गया और वो सामने नाम मुझे नहीं पता उसका। 1 साल हो गया मेरी गली में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, पानी का इतना मसला है, गटर लाइन नहीं है मेरी गली में। सब ने बराबरी डाली थी, किसी टाइम वही है। 1 साल हो गया तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ और मैं कितने ही दफ्तरों के चक्कर काट चुकी हूँ यहाँ पे पाई हूँ। तो बस ये सारा मसला हल कराया जाए, लेकिन इसके कितने पीछे लड़ाई होती है ना, तो सर डबल होने की होती है। है ना, सब अपनी मदद आपके तहत है। अच्छा, बाज़ गलियाँ हमारी ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पे हम 9 इंच की लाइन नहीं डाल सकते। 8 इंच की जो सेवरेज की लाइन है ना, उसके लिए खुदाई के लिए जगह भी चाहिए होती है। क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ख्वाजा नगर में आपके पीछे गलियों के अंदर मैंने सेवरेज का काम करवाया है। वो प्रेशर लगाने के लिए गाड़ी आ रही है, शेरशाह में खड़ी है, वो सही नहीं हो रही है। आपकी पार्टी का ये MP है अब्दुल बासित, अपने इलाके का वो गैस का काम करा चुके हैं, लेकिन आपके यहाँ से जब भी सुनते हैं कि वो गाड़ी ख़राब है, शेरशाह में खड़ी है, वो सही हो रही है, पीर को आ रही है, मंगल को आ रही है, अगले हफ्ते में आ रही है, पिछले हफ्ते में आ रही है, समझ में नहीं आता। अच्छा, वो गाड़ी मैंने ख़राब नहीं की, इदारे की तरफ से ख़राब है। जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गाड़ी ख़राब है और मेरा ख्याल में शायद वो आ गई होगी आज या कल का ही। उसने बोला था मुझसे, तो खैर 2 दिन पहले का बोला था, लेकिन वो नहीं आई थी, आज कल में आ गई। उसके बाद उसी दिन जिस दिन मैंने विज़िट किया यहाँ पे, जो बात आप कर रहे हैं, मैं खुद यहाँ मौजूद था या मिलकर गया हूँ और यहाँ पीछे काम हुआ, लाइन जोड़ी गई और उस इलाके में जो है गैस आ गई ना। अच्छा, एकदम तो सारा काम हो नहीं सकता, ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि कोई भी आदमी एक काम करने आ रहा है तो वो हर जगह काम कर लेगा।
लाजमी बात है ग्रेजुअली जितना टाइम वहाँ लग सकता है उससे दूसरा टाइम लगेगा, तीसरा लगेगा, तो आने वाले दिनों में चीज़ें आपको तब्दील जो है वो मिलेंगी। स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पर सब नहीं है, हमें इस चीज़ की परेशानी है। और जो मसला जो उन्होंने बताया, बस मुझे इतना ही कहना था, आप लोग भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूँकि मेरा ख्याल इस टुकड़े के लिए जितना आप मुझे स्ट्रीट लाइट के लिए कन्वेंस करते हैं इतना कोई भी नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज़ हमारे पास ये था कि हमारे पास यहाँ वायर बंडल केबल है वो यहाँ से गायब हो चुका है, और इसकी वजह से थोड़ी सी हमें दुश्वारी है, क्योंकि एक बड़ा वायर है और बड़ा सिस्टम है ना ये, तो इस पर इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं और इस पर अल्लाह जल्दी इसको आपकी ये वाला टुकड़ा भी इंशाल्लाह हल करेंगे। जिस तरह पूरी UC4 को हमने जगमग करा स्ट्रीट लाइट के हवाले से, इंशाल्लाह ये टुकड़ा थोड़ा सा मुतासिर है, इसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर करके देंगे। के अलावा आप देखें गैस तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं हम लोगों को, बिल इतने आ रहे हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बिल भरे, गैस सिलेंडर भरे या लकड़ियाँ जलाएं, और हम तो किराएदार हैं, हमारे मालिक तो मकान तो हमें कहते हैं आप गैस क्लियर करें। अब बताएं बिजली के बिल इतनी परेशानी के बावजूद भी सारे आप कम से कम इतना तो करें ना कि थोड़ा चीज़ें करें सही। मालिक बोलते हैं आपको बिल भरना है, गैस आए या ना आए, हम परेशान हो रहे हैं। पिछले साल भी 9 महीने हमने सिलेंडर जलाया है और अभी भी हमें 4 महीने हो चुके हैं। रमज़ान आ रहे हैं, बहु बेटियाँ किसके घरों पे जाएंगी पकाने के लिए? अल्लाह आइंदा चंद दिन में आपको यहाँ मंडे से जो है दोबारा से गाड़ी आ जाएगी और दोबारा यहाँ जो बचा कुचा काम है इंशाल्लाह वो करेगी। हमने अब तक ये मसले बता दिए हैं कि उनको गैस का मसला है, किसी को कुछ मसला है। ये लाइट जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ये 10 साल से बंद है। रात के 3 बजे आओ, 2 बजे के ग्राम को बंद दे रहा होता है। जहाँ तक आपकी बाइक की लाइट जा रही है वो तो वहाँ तक लाइट है, उसके बाद लाइट नहीं है। सुविधा ये बच्चे छोटे छोटे हैं, पार्क बनाया था मुस्तफा कमाल ने, वो पार्क पूरा टूट चुका, उसको कोई नामो निशान नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप देख लें, जी हमारा इतना ग्राउंड है, आपको इतना ग्राउंड है, कचरे का ढेर है, दीवारें टूटी हुई हैं। आपने जिस पार्क की बात की है वो पार्क इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। उसकी ग्रांट हम लोगों ने अप्रूव कराई है 2 करोड़ रुपए, 20 मिलियन तक उसके अप्रूव हुए। सेकंड, आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं तो पुराने दौर में और अभी की UC4 में बड़ा फ़र्क है। स्ट्रीट लाइट काफ़ी जगह पर लग गई है, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगता है पूरा सही करने में मामले को। अगर अल्लाह वाली तक एक सर्विस रोड बना है तो पहले वहाँ पर तमाम सेवरेज के मसाइल हल किए गए, लीकेज के मसाइल हल किए गए, फुटपाथ वहाँ पर पहली बार बनाई गई, काफ़ी अर्से बाद बना है, बड़ा मयारी रोड बना है। अब हमारी कमबख्ती ये है कि टाउन चेयरमैन साहब ने जो है ना मामूली सी रकम लेकर पूरा इलाका खोदने की इजाज़त दे दी है स्वीगेस वालों को। हम यहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं, पेवर दी जा रही है रोड कटिंग की गैर कानूनी तरीके से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो पैसे गैस कंपनी पेड कर रही है चालान की मद में, उसमें ये सब सही करना बड़ा मुश्किल होगा। टाउन चेयरमैन को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, आप भी सवाल करते, मैं भी सवाल करता, और आप तो अवाम हैं, आप तो खुल के बात कर सकते हैं। लिहाजा हमारी भी यही है कि टाउन चेयरमैन साहब पब्लिक में आके बताएं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सही करके देंगे हमें। सर मुझे नहीं पता की आदत है, भाग जाते हैं। ये तो अगर आप लोग कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। सर छोटा सा एक काम है, इसी पट्टी पे काम है रोड का, बारिश होती है तो पानी यहाँ भरा हुआ होता है, ये सबको पता है, मुझे बोलने की शायद जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। तो लिहाजा ये कोई सर्विस की जाए, कोई ऐसी डलवा दी जाए सर्विस रोड के लिए, ताकि ये पानी निकल जाएगा। और दूसरा 70 के सामने जो है कॉर्नर में गटर बह रहा है, ठीक है ना, फिसलकर वो पानी बहता है, वो यहाँ तक भर जाता है। चलो, मुझे असलम भाई ने किसी घर की निशानदेही की थी और हमने उस पर कार्रवाई भी की। तो आप हमें बताएं जहाँ भी ये मंशियात है, मैं फ़ौरन उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई करूँगा और आपको एक्शन लेके बताऊँगा। और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ भी जो भी है मुझे बताइए। बिल्कुल मेरे थाने के दरवाजे आपके 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप निशानदेही करो, इंशाल्लाह हम आपको एक्शन लेके देंगे। नंगे इनकी अपनी इज्जत कुछ नहीं है, तो दूसरे की इज्जत क्या समझेंगे ये? तो हम आपसे अपील ये करते हैं कि जो आप मोबाइल गश्त पे ऐसे जो अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ये हम आपको, ये बात नहीं है कि हम आपको देख नहीं रहे,
जहाँ भी है आप पॉइंट लगा के खड़े होते हैं। सिंधी रोड पे आपका पॉइंट लगता है, कॉलेज स्कूल पे आपका पॉइंट लगता है, आपका 3 नंबर पे पॉइंट लगा हुआ होता है, 5 नंबर में पॉइंट लगा होता है। जहाँ जहाँ आपके इलाके अल्लाह वाली पे आप पॉइंट लगा के खड़े होते हैं। मकसद हमारा भाई आपके पास है, आप मुझे मेरे पास भी हाँ बिल्कुल, आप मुझे बस फ़ोन कर दिया करें, मैं खुद आ जाया करूँगा और इंशाल्लाह इनको भी मैं इनके रोल कॉल लेके इनको मैं पाबंद करता हूँ और अल्लाह खैर करेगा। जहाँ आप निशानदेही करेंगे हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। पहला यहाँ पे सियासी सामाजिक शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब की मौजूदगी में मैं जो है तकरीबन सबके सवाल एक जैसे थे, उनका जवाब दे चुके हैं। लेकिन एक मुख्तसर अल्फाज में मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर मुझे जवाब नहीं चाहिए आपसे कोई भी, किसी से भी, लेकिन अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब से हम पैदा हुए यहाँ पर, जब से हम एक मैसेज सुनते हैं रोटी कपड़ा और मकान, मैं आप लोगों से इल्तमास करती हूँ, रोटी हम खुद कमा के खा सकते हैं, घर हम खुद खरीद सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन जो काम आप लोगों के अंडर में आता है कम से कम आप लोग वो ईमानदारी से करवाएं। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग निज़ाम देख रहे होंगे कि सड़कें अगर बन रही हैं तो उसमें चेपियाँ लग रही हैं छोटी छोटी, गटर अगर खुल रहे हैं तो एक गली के खुल रहे हैं दूसरी गली में बह रहे हैं, गैस से लोग इतने परेशान हैं, बिल वक्त पर भर रहे हैं लेकिन गैस नहीं आती, लकड़ियाँ जला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और SHO बिलाल टॉप थाने के हमारे साथ इसरार आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इल्तमास है सर, इलाके में जो है बच्चे अगवा होने की बहुत ज़्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं, तो इनके ऊपर कोई ख़ास इकदाम अगर आप लोगों ने लिया है तो काइंडली मुझे आपसे जवाब चाहिए। बिल्कुल, हमने इसके ऊपर जो है ना तमाम स्कूलों में और जगह जगह इनको नोटिस भी दिए कि आप भी हमारा साथ दें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अभी इतनी पुलिस तो नहीं है कि अब जगह जगह पुलिस हम डिप्यूट करें, और अल्लाह का शुक्र है अभी मेरे पास तो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई है थाने में कि कोई बच्चे वगैरह अगवा होने के। लास्ट टाइम पे एक बच्चा हमें मिला था, वो भी हमने उनके माँ बाप के हैंडओवर कर दिया। तो इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, उनकी भी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें, ख्याल करें, बच्चों को बिल्कुल छोड़े ना। बाकी इंशाल्लाह हम भी लगे हुए हैं, तमाम लोगों को आगाह करते हैं, स्कूलों में भी मिले हैं, मदरसों में भी गए हैं, उनके साथ हमने मीटिंग भी की, उनको बताया भी है। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इसमें कोई ऐसी वो ना हो। FIR कटवाना होती तो हमें इतना दौड़ाया जाता कि हम पैसे देने पे मजबूर हो जाते। इन लोगों की शिकायत है, तो इस पर थोड़ा सा कि किसी को कोई भी शिकायत हो तो मुझे बताएं। अब अपनी नफरी को भी मैंने, जो ड्यूटी अफसर हैं और फिर जो IT ऑपरेटर हैं, उनको भी बताया कि छोटी छोटी जो लोगों के मसले मसाइल होते हैं इनको फ़ौरन जो है ना, मुझे किसी किस्म में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरी कोशिश तो यही होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें और लोगों का काम हो। तो अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो थाने के बाहर ही बैनर है, मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा जो पैसे लेता है। तो अव्वल तो मेरे पॉइंट तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। बाकी इंशाल्लाह दोबारा भी मैं अपने जो ड्यूटी अफसर है, IT ऑपरेटर है, इनको फिर मैं इनकी मीटिंग करके इनके साथ क्लास लूँगा कि आइंदा मुस्तक़बिल में कोई ऐसी किसी को परेशानी ना हो। खानों में बिल चढ़े हुए और किसी पे 4 लाख है, किसी पे 5 लाख है, और बच्चियाँ जो है वो काट जाते हैं और फिर खुद ही बोलते हैं लगा लो। बिल आ रहे हैं 10 से 15 हज़ार, तो बिल भरते नहीं है लोग, सालों हो गए। अब हमारा मकान का भी यही मसला, मेरी बेटी का मकान है मेरे से पीछे, ले गए, सब कुछ ले गए, कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा मकान इस साइड पे है, फिर हमने उसको बत्ती जलाने को दी, वो कहते हैं कि भाई बत्ती तो जल रही है, तो अब भी 5-10 हज़ार का बिल एक कमरे का आता है और 7 लाख रुपए का बिल कर दिया है 70,000। इसलिए कि महंगाई इतनी हो गई है कि बच्चे खाएं या वो बिल भरें, मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन एक इदारा जो प्राइवेट है काम कर रहा है, वो जो आप खर्च कर रहे हैं वो उसके पैसे तो लेगा। वो हाई हो गया, ये वो हो गया, वो तो आपके सामने है कि नेपरा से भी एहतजाज किया, असम्बलियों में भी एहतजाज किया, गलियों मोहल्लों में और उनके इदारों के सामने भी जाके एहतजाज किया। मगर एक उनका कहना यही है कि आप अगर पैसों का करा दें तो हम कर लेंगे। अब यहाँ जब पैसों की बात आती है, जब आपके ऊपर आता है, तो मैंने कई जगहों पे कैंप लगवाए कि इलेक्ट्रिक को बुला के, और यहाँ तक उनकी जो है वो कमी कर दी कि 70% तक जो है उन्होंने माफ़ करने का। वसीम भाई, आप
आपसे बेहतर कौन जानेगा। मुर्तजा बहुत कचहरी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी माशाल्लाह आप लोग वफाक से लेके सिंध गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट तमाम को आप लोग दो पार्टी ऑन करती है। कि आप लोग आए अपने मसाइल बताएं, लेकिन कोई अपने मसाइल बताने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा। ये 100 लोग बैठे हुए हैं, 2000 की आबादी है, तो हमारे घर तो कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी काविश है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की कमेटी ने जो आज करके दिखाया है ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ये वोट मांगने नहीं आए हैं। हमारे वोट इन्हीं के लिए है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे मुर्तजा हो, इन्हीं के लिए जमातें शामिल की है। आप लोगों ने जो आज ये कैसे दिखाई है इसका बहुत बड़ी बात है। हमें खुशी है, अंदाजा नहीं था, शायद आप लोग मोबिलाइज नहीं कर सके लोगों को, ख्वाजा नगर के लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके। अगर ये 2-3 दिन पहले ये है जो यहाँ साहब ने भेजी यहाँ पे, और ये सबसे बड़ी आपकी आज की कामयाबी है कि इसको खुली कचहरी होने से ये आपको सेपरेट मांगी थी जो कि यहाँ पे सर्वे करेगी और इंशाल्लाह आपका काम भी होगा। तो मुलाजिम नहीं है, इन्होंने आपसे वोट दिया, लेकिन इनकी खुशनसीबी और आप लोग की खुशनसीबी जो भी समझे ये आपके बीच में आज बैठे हुए हैं और ये जवाब भी देने पड़े। आप इससे पहले ढूंढते थे क्या नाजिम कौन है, कौन है, MP MLA कौन है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं था कि MP MLA कौन है, लेकिन आज आप बीच में बैठे आप इनसे हर तरीके का सवाल भी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की और ये आज कामयाबी की आपका काम शुरू हो गया एलान की पार्टी ताल्लुक। तो इसी तरीके से पूरी कराची में खुली कचहरी हुआ करती है ताकि एक पुलिस हो या अवामी नुमाइंदे हो, ताकि एक दूसरे को सब पता चले क्या होता है क्या नहीं होता। आज जबकि मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक जंग अखबार से है और डिप्टी एडिटर भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, 25 साल पहले भी मुझे इस लाइन में लेकर आए। तो मुझे खुशी ये है कि आज आप लोग के सामने हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन टाउन चेयरमैन की फिर मैं बात करूँगा जो यूसी नाजिम है हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब, हो सकता है उनके कोई हमायती या बैठे हुए, मुझे इस चीज़ का वो नहीं है और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा कि वो यहाँ पे नहीं आए ताकि जिस तरीके से बैराज ने उन पर इल्ज़ाम लगाया या हकीकत कही वो तो इन्हें पता होगा। अगर वो होते तो यकीनन वो अपना जवाब खुद देते। दाता नगरी में अशरफ खान ने आपके लिए, आपके मसाइल के लिए ये खुली कचहरी बनाई थी। ये खुली कचहरी इसलिए नहीं मुनाकिद की गई कि तस्वीरें बनाई जाए, बातें की जाए। यहाँ के लोगों का ये फर्स्ट था कि असलम साहब ने जो आवाज बुलंद की थी खुले कचहरी के नाम पर, आपका घर में कोई बच्चा कोई बड़ा नहीं रहना चाहिए था। आपके मसाइल के लिए हमने और असलम खान साहब ने ये कोशिश की थी यहाँ अवाम के जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, जिससे आप परेशान हैं, जिससे आपकी औलाद परेशान है, जिससे आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आप बेचैन हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ तशरीफ लाए, हर शख्स को यहाँ आना चाहिए था। और ये मेरे जो सामने बैठे हुए हैं, आप मिलकर भरपूर तरीके से यहाँ इस इज्तिमा में तशरीफ लाते, बताते कि हमें ये मसाइल का शिकार हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपको हमने वोट दिया। मैं जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी तमाम रहनुमाओं से उनका बहरहाल फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद तशरीफ लाए और उन्होंने आवाम के इलाके के लोगों को मुतमईन करने की अपने तौर पर कोशिश की। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूँ कि आइंदा जब आपके इलाके में मेरा ये शागिर्द असलम खान जब आपके इलाके के मसाइल के लिए आवाज बुलंद करे तो घर का हर बच्चा ही मौजूद हो। इसी तरह मैं अपने मोहतरम अकाबरीन से, लीडरान से ये कहूँगा कि ये जो बातें आपने की हैं इसको बेलहाने की बातें ना कीजिएगा। आपके इलाके के लोग हैं, ये आपके भाई हैं, ये आपकी बहनें हैं, ये आपके इलाके के वोटर हैं। आपका
इंसान के, एक मुसलमान के फर्ज है कि इनकी जो परेशानियां हैं उसको हर मुमकिन कोशिश करें, उनको हल कराएं ताकि आइंदा इससे ज्यादा जितने अफराद यहाँ हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाए। अमल से दूर करें कि थाने आए, FIR कटवाएं, इलाके में अगर मंशियात फरोख्त हो रही है उसको रोकना, चोरियां, बच्चों का हुआ, ये आपका फर्ज है। अब आप आगे बताएं, आपको खुद मालूम होना चाहिए कि कहाँ समाज दुश्मन आना से मंशियात फरोश, मंशियात पूरे कराची में मुहिम जारी है और सैकड़ों अड्डे पुलिस की कामयाब मुहिम, उन्होंने मंशियात के अड्डों को खत्म किया। बहुत से ऐसे थाने हैं, बहुत से ऐसे चो हैं जो मंशियात की उनकी सरपरस्ती करते हैं, पता लेते हैं और एक तसाम के सामने आते हैं, मीठी बातें करते हैं, आम की बातें करते हैं। उनका भी तलक्कमा किया जा रहा है। हमारा हुकूमत वज़ीर आला से और वज़ीर आला के कैबिनेट से हमारा राब्ता है। हम एक एक बात पूरे कराची की जहाँ जाते हैं उनको गोश गुजार करते हैं। हमें जानते हैं कि ये कलीम साहब न सिर्फ दरवेश साहब हैं, जो बात कर रहे हैं हकीकत पर मबनी है। क्या कहेंगे आज जो खुली कचहरी का इत्माम किया गया मोहल्ले वालों ने और आपने खुलकर जवाब भी दिया, तो एक आखिरी पैगाम क्या दीजिए? ये एक तो बहुत खुशाइन बात है कि आपको मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ और आपकी कमेटी को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने इक़दाम करा और ये होना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि हम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या MP, MNA सब अवामी नुमाइंदे हैं, हम आपसे हैं, तो हम आपको जवाब दे भी हैं और आपके साथ मौजूद हैं, तो ये खुली कचहरी में होना चाहिए कि जो जिसकी डिमांड बनती है वो उसका जवाब दे भी हो और आपके पाबंद भी हैं हम। तो ये एकदम आपका बहुत ज़बरदस्त है, इससे आवाम में एक अवेयरनेस आएगी और अवेयरनेस आनी चाहिए। सर आपने पाबंद का कहा है, मुझे ये बताइए कि जिन लोगों की जो लोग निशानदही करते हैं मसाइल की, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है या उनको बाद में थ्रेट दी जाती है, इसी वजह से आवाज़ नहीं उठाई जाती, आवाम में से आम आवाज़ नहीं उठा पाती है। और आज ये साबित हुआ कि आवाम ने आवाज़ उठाई है, ऐसा ना हो कि उनकी आवाज़ दबा दी जाए, क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं सर, खैर हमारी UC के अंदर तो मैं खुद भी UC के अंदर मौजूद होता हूँ और मेरी आवाम से अपील यही होती है कि आप रिक्वेस्ट ना करें, आप एप्लीकेशन इन द राइटिंग के अंदर दें, ताकि जब इन द राइटिंग के अंदर आप कोई चीज़ दे रहे हैं ना तो आपके पास एक रिसीविंग मौजूद है, तो आप रिसीविंग उसको हर जगह पे क्लेम कर सकते हैं ना। मैं तो खुद अपने आप को पाबंद कर रहा हूँ आपका, क्या मुझे एप्लीकेशन दें और UC से रिसीव कराएं। अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो जाहिर सी बात है आप मेरे पर क्लेमर बन रहे हैं ना, मैं आपको जवाब दूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, आपको जवाब दूँ मैं। इसीलिए मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ कि UC के हवाले से आपको जो भी मामलात हैं वो आप एप्लीकेशन दें, रिटर्न के अंदर एक रिसीविंग लेकर आएँ, ताकि आपकी बात का जवाब ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो आपको जब दावत थी वो नहीं पहुंच सके, मुझे उनकी कॉल आई कि वो अभी जैकमाबाद में है, तो आप नहीं आ, लिहाजा आप मीडिया के सामने, क्योंकि आप पता चला कि जमात इस्लामी काम नहीं करने दे रही या फंड नहीं दे, क्या मतलब है? उनके बिहार पे बोलेंगे ना जी सर, आप मोहम्मद यूसुफ के बिहार पर जो है इस वक्त वीडियो टॉक कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे आखिर उनकी गैर हाजिरी क्यों है, इसकी वजह क्या है? यूसुफ भाई ज़रा एक निजी मसरूफियत की वजह से शहर से बाहर हैं, फिर कल रात से तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं अभी कॉल आई तो मेरे 15 मिनट हुए तो मैं पहुंच गया यहाँ पर। बाकी जहाँ तक काम का सवाल है, काम तो हम कर रहे हैं न्यू कराची में और इंशाल्लाह पूरे न्यू कराची को बनाएंगे, बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे। जहाँ अभी गैस की लाइनें डल रही हैं, ये अमल 3 महीने तक चलता रहेगा। जब तक गैस की लाइनें मुकम्मल नहीं डलेंगी, जब तक हम तरक्याती काम नहीं करा सकते उन सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर गैस की लाइनें डल रही हैं। अलबत्ता इसके अलावा जहाँ पर गैस का काम ऑलरेडी हो चुका है 2015 के अंदर, उन सेक्टर्स के अंदर काम जारी है, वो सेक्टर 11F हो, 11D हो, 11A हो या 11F हो, इन यूसीज के अंदर काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक हम न्यू कराची टाउन के अंदर 9 लाख स्क्वायर फिट कारपेटिंग कर चुके हैं, 7 लाख स्क्वायर फीट पेवर लगा चुके हैं। अपना 4 करोड़ का बजट जो कि हमारा डोमेन नहीं है, उसके बावजूद सेवरेज और पानी के ऊपर खर्च कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यू कराची के बेहतर पोजीशन के अंदर है। यहाँ के रहने वाले बेहतर अंदाज में जानते हैं। सिर्फ ये गैस का आप काम होने दें, गैस के 2 अरब रुपए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेव हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ये काम ख़त्म होगा, न्यू कराची के अंदर आपको एक
बेहतरीन काम होता हुआ नज़र आएगा। अब तक हम इस न्यू कराची के अंदर 20 पार्क बना चुके हैं। वाटर पार्क जो अब तक किसी टाउन ने नहीं बनाया, 25 टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं। तो मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि जब आपके तमाम नुमाइंदे जिस टाइम आपके इदारे में मौजूद थे, हम लोगों ने सवाल किया, एक न्यू कराची का छोटा सा पार्क है, आपके हाफिज साहब ने कहा था मुझसे खुद इंटरव्यू में, यार मेरे पास फंड नहीं, अपनी मदद आपके तहत है, तो ये न्यू कराची का जो छोटा सा पार्क है इस UC4 का, इसको भी आप अपने नाजिम, टाउन नाजिम, UC नाजिम से बोलकर इसको तो करवाएं। नहीं, इंशाल्लाह हम बनाएंगे, हम बिल्कुल बनाएंगे। जो हमने पिछले साल के अलावा जो अभी से भी जो काम एक मिनट यार बात कर रहे हैं, जवाब उनको भी देना यार, मौका देना, खाली अपना बोल के चले जाएंगे। बात करें भाई, हम लोग कहाँ खड़े हुए? आप बात करें, आप बात करें, बिल्कुल करें मेरे भाई, कहाँ खड़े हुए यार? आप बात करें। ये गैस वाले खोद के जा रहे हैं, सेवरेज के एकदम बेड़ा गर्क कर दिया, वाटर का बेड़ा गर्क कर दिया। टोन नाजिम आज तक 5D में नहीं आया, खाली इसलिए वहाँ बैठने के लिए, इनसे पैसे लेके बैठने के लिए। काम कौन करेगा यहाँ पे यार? हम लोग करेंगे, आप लोग करोगे, इनका काम है काम करना। चेयरमैन को यहाँ आना चाहिए था, जब MP MLA यहाँ बैठे हुए, UC चेयरमैन बैठा हुआ, वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है, टोन चेयरमैन को भी आना चाहिए। इतना बड़ा नवाब का बच्चा नहीं है वो कि अपने ऑफिस में बैठ के वहाँ इनको भेज दिया। ये क्या नुमाइंदगी करेंगे यहाँ पे यार? वो बात हुई थी मेरी, वो जैकमाबाद में उनका कहना कि मौजूद है, लेकिन आप आना चाहिए यहाँ पे यार। पूरा इलाका बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल जैसे सेवरेज का हो गया, अगर पहली बात ये है कि सेवरेज की लाइनें, कचहरी क्यों लगी थी आपने? सेवरेज की जो लाइनें डल रही हैं, आप मुझसे जवाब ले रहे हैं या मुझसे लड़ रहे हैं? नहीं, जवाब लूंगा ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना मैं आपको। जब आपका जो भी सेवरेज, अगर गैस की रोड कटिंग के हवाले से किसी की कोई लाइन डैमेज हुई है, सुई गैस इसका पाबंद है कि वो उसकी रिपेयरिंग करेगा, उस लाइन को बनाएगा, उस पानी की लाइन को बनाएगा। अगर आपकी नहीं बनती, हम आपके दरमियान मौजूद हैं, आप मुझे बताइए, लिख के दीजिए। इंशाल्लाह पीर के दिन पूरे स्टाफ के साथ आपकी UC में खड़े होंगे। नहीं बना रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लिख के दे दें, खड़े होंगे आपके स्टाफ के साथ, यहाँ पर पूरे स्टाफ के साथ खड़े होंगे। खत्म हो गया, रिसीविंग कराएं आप रिसीविंग कराइए। ये लड़ाई कर रही है क्योंकि ये मीडिया टॉक है, लेकिन आप ये लेट आए, इसलिए ये जवाब जो है ना उस टाइम देते, क्योंकि आपका काम है नाजिम का। यहाँ खुदाई हो रही है और रोड कटिंग के जो पैसे लिए गए, उन पैसों में ही हमारा इलाका पुराने जैसा करके दे सकते हैं। इन्होंने तो पैसे ले लिए, चालान काट दिया टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन की टीम ने मिलके। अब उन पैसों में ये तामीर दोबारा होगी या यूनियन काउंसिल में उन पैसों में से अभी तक कितना फंड इन्होंने स्टार्ट किया देने के लिए, जहाँ जहाँ काम हो चुके हैं वहाँ तो आप दोबारा जो है ना रिहैब करना स्टार्ट करें इलाके को। जहाँ आपने पेपर उखाड़ के फेंक दिए, जहाँ आपने नए नए रोड खोद दिए, अपने कम से कम हिसाब तो लगाते कि नया रोड डल कितने का रहा है। आप तो अभी माशाल्लाह से हैं भी, आपको पता है कि रोड कितना पैसा लग रहा है रोड डालने के लिए, तो कम से कम इसका जवाब दो ना यार। चलिए प्लीज इसका जवाब दें, क्योंकि बालाजी भाई जवाब आपको इसका दे देते हैं। 2 अरब रुपए जो गैस की रोड कटिंग के अंदर मिले हैं, उसमें से अभी तक हमने 1 रुपया 1 पाई खर्च नहीं करा है। बन जाएगा नहीं बनेगा वो बताया। जो पैसा जिस इलाके की रोड कटिंग का जितना मिला है, इंशाल्लाह वो पूरा पैसा अमानत और दियानत के साथ उसी UC के अंदर खर्च होगा और दूसरे सेक्टर्स में खर्च नहीं होगा। रोड कटिंग का पैसा रोड कटिंग की मदद में खर्च होगा। चेयरमैन बलाज साहब कब लगेगा? आप लोग यहाँ पे जब गैस वाले अपना पूरा निजाम डाल देंगे उसके बाद नहीं चलाना। मैं एक बात बताऊँ आपको, न्यू कराची टाउन में जो 5 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके ऊपर जमात सियासत कर रही है, वो 5 प्रोजेक्ट क्लिक हैं। सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जिन 5 प्रोजेक्ट के ऊपर, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर सियासत हो रही है, वो 5 प्रोजेक्ट क्लिक के हैं, सिंध गवर्नमेंट के हैं। सिंध गवर्नमेंट उनको ऑन करता है, सिंध गौर तख्तियाँ ये लगा देते हैं, काम हम कर रहे हैं, बस फर्क इतना है। सेकंड ये सुन ले बात कंप्लीट होने दे। सेकंड ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन पैसों में जितनी खुदाई, जितना नुकसान इन इलाकों का हुआ है, उतना काम हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल ये आप जितना खोद रहे हैं उतना बना के देंगे। अभी इस वक्त जो है ना आप लोग सफाई पेश कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। चेयरमैन बलाज जो है कहीं काम होता हुआ नजर आ रहा है। चेयरमैन साहब ने जो है यूसुफ साहब को, वाइस चेयरमैन हुए बलाज ने जो है चेयरमैन साहब को, टाउन चेयरमैन को रिसीव भी करा, बहुत अच्छा काम करते हुए अप्रिशिएट भी कहीं करा, निशानदेही भी करते रहते हैं। इत्तलात के मुताबिक इल्जाम भी लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि फंड कहाँ जा रहा है। गैस की पूरा खुदाई हुई है, भाषण नशर हुआ है, सेवरेज का सिस्टम नहीं है, जहाँ पेवर लगते हैं वहाँ आप लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। इसके हवाले से क्या बोलेंगे? देखिए, जिस तरह लोग अभी कह रहे हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, अभी गैस वालों को कनेक्शन मिलाने हैं। अगर अभी हम काम करना शुरू कर देंगे फिर 1 महीने बाद खुद देंगे वाकई, ऐसे ही है। जब तक गैस वाले अपना मुकम्मल कंप्लीट काम नहीं करेंगे उस वक्त तक काम शुरू नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं हो सकता। ये तो बात क्लियर। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आप आ जाइए, अकाउंट्स की डिटेल निकालिए। जो 2 अरब रुपए
सुई गैस वालों ने दिए हैं वो अकाउंट में मौजूद हैं। अच्छा, लोग हमसे तो आज सवाल करते हैं, मगर इस शहर का जहाँ पूरा बुरा हाल मौजूद है, इससे पहले हमारे सेक्टर्स 11F, 11D, 11J के अंदर जब रोड कटिंग हुई, उसकी रोड कटिंग कहाँ गई, क्यों एक गली नहीं बनी? सवाल तो उनसे भी हो सकता है ना, एक गली नहीं बनाई। हम तो कह रहे हैं जो पैसा मौजूद है ईमानदारी के साथ, दियानत के साथ लगा कर जाएंगे। ठीक है, ये मेरा जवाब है मौजूद, आपको तसल्ली हो जाएगी। बाकी किसी को चाहिए जवाब, उसको भी दे देंगे। एक सवाल मेरा बनता है कि आपने रोड कटिंग ली, जो भी मामला लिए, आपने किसी यूसी को ऑन बोर्ड लिया, किसी गैस वाले के साथ आपने बैठ के मीटिंग करी? क्योंकि ये जो खुदाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद परेशानी मेरी आवाम को है, इस न्यू कराची टाउन की हर यूसी की आवाम को है ना, जहाँ जहाँ खुदाई कर रहे हैं वो। उसके बाद ब्लेड के ऊपर मसले मसाइल है, वो बंद नहीं कर रहे। आपने किसी चेयरमैन को लेकर ऑन बोर्ड इससे मीटिंग करी, या आपने अपने काउंसिल के मेंबर को, जो आपके टाउन का मेंबर है, आपने उनको ऑन बोर्ड लेके करी मीटिंग? क्योंकि परेशानी का आवाम हमारे पास है, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में आवाम परेशानी का लेके यूसी ऑफिस में मौजूद होती है कि मेरी माएँ बहनें। सर, आपसे ही सवाल है, जिस तरह आपने अभी आवाम को कहा कि लेटर रिसीव कराए, आपने कोई लेटर रिसीव कराया? सर, इनके पास लेटर रिसीव हुए हैं टाउन के अंदर, वो बेचारे बाद में मेरे पास यूसी के अंदर आए और मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। और वो 5M के, क्योंकि हमारे उस्मान भाई जो हैं 5M से ताल्लुक़ रखते हैं, 5M के ही हैं वो, एक कैटेगरी के, एक किसके, मैं उस पर बात पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है ना टाउन के, मैं भी जाहिर सी बात है मैं भी उसी टाउन के अंदर मौजूद हूँ ना, चेयरमैन हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझसे भी सवालात हो रहे हैं ना। तो वो जो बंद करे आ रहा है, तो वो जो चले महीनों का प्रोसेस है ना, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कराने का पाबंद कौन है? क्योंकि रोड कटिंग मैंने तो नहीं ली, टाउन ने ली है ना, तो या तो हमारी कोऑर्डिनेशन कराई जाती है ताकि हम उनके गले में फंसते कि आप इसको करें। जो बेचारे वहाँ पे गड्ढों के अंदर गिर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माएँ, हमारे बहनें, हमारे बच्चे, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? कौन बनाएगा? MC बनाएगी, मेयर मुर्तज़ा वाब साहब से हमारे चेयरमैन मोहतरम बनवाएंगे इंशाल्लाह। हम इनके साथ खड़े हैं, ये बनवाएंगे इंशाल्लाह, हम इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, अगर आप इसको ऑन करें और नोटिफाइड कराएं कि वो KMC का रोड है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ और मेयर साहब को भी आपके दरमियान में करूँगा। जी सर, जो रोड KMC के हैं वो KMC बनाएगी, जो टाउन्स के रोड है इंशाल्लाह इनके साथ हैं बिल्कुल हमारे। और जो फंड अपनी यूसीज में देंगे वो इंशाल्लाह इनकी यूसीज में भी देंगे, जो यहाँ की रोड कटिंग है वो इनको भी देंगे, बराबरी की बुनियाद पर देंगे। इससे पहले भी टाउन ने जो फंड दिया बराबरी की बुनियाद पे दिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। एक साल से कितना फंड बराबरी की बुनियाद पे दे रहे हो आप टाउन से? गैस की रोड कटिंग के बाद जो गैस की रोड कटिंग हटा दो, इससे पहले साल का फंड हटा दो, इस साल की बात करो। इस साल बजट में आपने यूसीज में क्या रखा है? यूसीज में रकम यूसीज में डायरेक्ट काम कराएं। आपकी जो यूसीज है, आपकी जो नूरे नजर यूसीज है, एक मिनट, आपकी जो नूरे नजर यूसीज है वहाँ पर काम हो रहा है, आपकी यूसी में हो रहा है, अजीम अनवर की यूसी में हो रहा है, बाकी यूसियाँ लवारिस हैं, बाकी न्यू कराची टाउन, आपका जो टाउन चेयरमैन है वो पूरे टाउन का, न्यू कराची टाउन का चेयरमैन है, तो वो 4 यूसीज का चेयरमैन नहीं है। यूसुफ साहब जो है 4 यूसीज के चेयरमैन नहीं है। आपको जवाब दे दूंगा, आपको तकलीफ भी हो रही होगी, हकीकत में आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप बात करने में जवाब दे रहा हूँ ना। आपने इस साल कोई फंड नहीं रखा दूसरी यूसीज के लिए, आप इस बात को माने। इस साल रबीउल अव्वल के अंदर इन्हीं की यूसी 5M के अंदर हमने, अरे रबीउल अव्वल होता है भाई, कहाँ उसको हटा दो। अब मुझे बात मुकम्मल हो गई। ओकेजन के काम हटाते हैं आप। इससे पहले 50 लाख रुपए हर यूसी में रखे गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब ने, मोहतरम ने हमारी 4 हमारे टाउन की टेंडर करी, वहाँ पर टेंडर हुआ, हमारी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से इलाके के बड़ी तादाद में इलाके के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, और मीडिया भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद थी, और इलाका मकीनों ने खुलकर उन सियासतदानों से सवाल किए जो उनके मसाइल थे, लेकिन सियासतदानों ने उसको बड़ी वावाकी से उसका जवाब दिया, यकीन दिलाया कि हम सारे मसाइल आप ख्वाजा नगर के हल करेंगे, ताकि लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जितने भी मसाइल ख्वाजा नगर के हैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, चाहे वो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या MP हो, तमाम लोगों ने एक अपनी तसल्ली दी इलाके के लोगों को कि हम आपके मसाइल जल्द से जल्द इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि हल करूंगा। और जमात इस्लामी के कोई भी रहनुमा मौजूद नहीं थे, लेकिन आखिर में जमात इस्लामी ने अपने नुमाइंदों को भेजा और उनसे गुफ्तगू हुई और कुछ तलक कलामी भी हुई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के